बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले माजरत कि 5-6 दिन किसी मजबूरी या मसरूफियत के बायस मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका और इसलिए माजरत। बड़ी ही चौंका देने वाली खबरें हैं, 2 खबरें। एक तो ये है कि मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनकी बेवा जो है, और वैसे तो उनकी 2 बेवाएं हैं, लेकिन जो उनके साथ रहती थीं उनको संगीन किस्म के इल्ज़ामात का सामना है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। और अब खबरें इतलात ये हैं कि मरियम नवाज शरीफ और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, इनके माबैन या दरमियान भी मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। इलादगी की खबरें, सियासी नोटिस देने की खबरें ये आम हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ ही कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लत्ते लिए मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ससुर मियां नवाज शरीफ को भी नहीं बख्शा। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मरहूम शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ। अरशद शरीफ की अहलिया हैं जो पहले खुद भी फोटो जर्नलिस्ट रही हैं। उनका नाम है जवेरिया सिद्दीक। अब तो उनकी वो बेवा हैं। एक मुनज़्ज़म मुहिम कह लें या उनको एक मुनज़्ज़म मुहिम का सामना है सोशल मीडिया पर उनके मुखालफीन की जानब से, अरशद मुखालफीन की जानब से। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो अरशद शरीफ का मुखालिफ कौन होगा? बदकिस्मत ही होगा। बहरहाल उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है सोशल मीडिया में कि जो उनकी बेवा है यानी जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने दौरान इद्दत पूरी किए बगैर निकाह कर लिया है। और फिर इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने ये निकाह भी पीटीआई के एक रहनुमा से किया है। पीटीआई के उस रहनुमा ने इस बात को इंतहाई बेहुदा करार दिया और इस खबर की तरदीद बिलाखिर जवेरिया सिद्दीक जो अरशद शरीफ की बेवा हैं उन्हें ट्विटर पर आकर करना पड़ी कि जनाब इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं अरशद शरीफ की बेवा हूँ, मैं उसके नाम पर सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और अब मेरे मुखालफीन अरशद शरीफ की शहादत के बाद उनको चैन नहीं आया तो अब वो मेरी ज़ात के हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक खातून जो कि बेवा हैं, जिनके शोहर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था दयारे गैर में, अभी तक उनके कातलों का सुराग नहीं मिला। आप उस खातून पर दौराने इद्दत निकाह करने का इल्ज़ाम लगाएं जिसका आपके पास सबूत भी ना हो। तो एक तो ये उनको इल्ज़ाम का सामना था। और दूसरा जो मामला है वो है, मैंने आपको बताया है कि गुज़श्ता रोज़ ही कैप्टन सफदर ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस ना होने के बराबर हैं और बेशुमार और भी बातें की। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद जाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीटीआई के अंदर एक आप ये समझ ले भूचाल आ गया, एक कोहराम सा मच गया नून लीग के अंदर। और जो पीटीआई के जो कारकुन या हामी हैं उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि देखें जी घर से मुखालफत शुरू हो गई है। मियां नवाज शरीफ के दामाद ने उन पर तनकीद शुरू कर दी है। जिसके बाद इतलात ये हैं, पहले तो ये खबरें सामने आई कि शायद कैप्टन सफदर और मरियम नवाज में जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और
एक लिहाज से अब दोनों के माबैन या दरमियान अमली तौर पर नहीं, लेकिन एक इलादगी की ज़िंदगी दोनों गुजार रहे हैं। और फिर साथ ही साथ इस तरह की खबरें भी आई कि जनाब चूँकि कैप्टन सफदर को इस वक्त जो नून लीग का जो तंजीमी ढांचा है उसमें उनको नज़रअंदाज किया गया है, लिहाजा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज इत्तलात ये हैं कि कैप्टन सफदर की जो पार्टी की बुनियादी रुकनीत है वो उनकी अहलिया यानी मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर की जो पार्टी की रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया है या उनको शो का नोटिस दिया है, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर है। अब जहां तक मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि किसी भी पार्टी में अगर किसी दूसरे शख्स को आपने नोटिस देना होता है, उसकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करना होती है, तो आप पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको आप ये टास्क देते हैं कि वो उसको नोटिस दे। वैसे तो पार्टी का सदर भी किसी की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर सकता है, जो इस मामले में अपना मियां शहबाज शरीफ हैं जो वज़ीर आज़म भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कैप्टन सफदर ने इस पूरे मामले में शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत की, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पॉलिसीज हैं उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खुलकर हिमायत की। अब ये बातें जो हैं, अब नून लीग के कुछ जराए से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जनाब कैप्टन सफदर ने बयान वैसे नहीं दिया, आप उनको सीधा साधा इंसान समझते हैं, वो सीधे नहीं हैं। उनसे ये बयान दिलवाया गया कि आप इस तरह का बयान दें, 2-4 दिन उस पर तूफान उठेगा, मामला थम जाएगा। अब जाहिर है वो हैं तो मरियम नवाज के हस्बैंड, और वो बयान की वजह यह है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो चंद रोज से पार्टी की पॉलिसी से या मरियम नवाज का चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर एक बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, 2 रोज पहले सरदार मेहताब अहमद खान जो कि हमारे सूबे के गवर्नर भी रह चुके हैं, वजीर आला भी रह चुके हैं, और इसके अलावा मरकजी सतह पर 2-3 मरतबा वफाकी वजीर रह चुके हैं, उन्होंने अब्टबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरमला कहा था कि जनाब इस पार्टी को हमने अपनी जवानियां दी हैं, अपना खून पसीना दिया है, लेकिन आज पार्टी जो वो गैरों के हवाले और सूबे में पार्टी अमली तौर पर ख़त्म होकर रह गई है। यानी उन्होंने इशारतन ये कहा कि हमारे सूबे में जो पार्टी की क़यादत है वो नाअहल है, वो पहले आमरों की गोद में बैठे रही, यानी अमीर मुकाम पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थे जो अब नून लीग के सूबाई सदर है। इस तरह उन्होंने सारी बातें की, लेकिन सरदार मेहताब ने भी मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ पर तनकीद नहीं की या उससे गुरेज किया, लेकिन उनकी बातें बज़ाहिर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी कि हम लोगों ने पार्टी को संभाला, पार्टी को पॉपुलर किया, उसको क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी या मकबूलियत की बुलंदियों तक ले गए, और आज पार्टी का वजूद नहीं है, आने वाले इलेक्शन में पार्टी को सूबे में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो नोटिस दिया गया है कैप्टन सफदर को, और जो उनके खिलाफ जो अब एक बीवी अपने खामन को क्या नोटिस देगी अगर वो अभी तक बीवी है, तो ऑब्वियसली वो मामला ये है कि जनाब अब जवाब बनाया जाएगा कि जनाब कैप्टन सफदर को माफ नहीं किया गया जो मियां नवाज शरीफ का दामाद है, जो मरियम नवाज का शोहर है, तो आप किस खेत की मूली हैं, आपको भी माफ नहीं किया जाएगा। तो ये एक पार्टी पॉलिसी है, और मैं समझता हूं कि 2-4 दिनों में सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। एक मरतबा अगर आपको याद हो 4-5 साल पहले भी कैप्टन सफदर को पार्टी की जानब से नोटिस दिया गया था। वैसे एक बात यह भी है कि कैप्टन सफदर आए रोज बेसरोपा बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहते हैं, या
ऐसे इल्जाम लगाते हैं जिसका उनके पास सबूत नहीं होता। अभी ये जो इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान के खिलाफ जाती इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, मैं उस पर बड़ा रंजीदा हूँ, मैं इमरान खान से माजरत करता हूँ, ये कैप्टन सफदर ने कहा। और दूसरी जानब इमरान खान कैप्टन सफदर की बेगम का नाम लेकर क्या कुछ नहीं कहते रहे। अब देखें, सियासत है और 2-4 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।